गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत भाभी हमारी बहुत ज्ञान देने लगी हैं। अब वो घर परिवार रिश्तों की बात कर रही हैं। अब वो अपने रिश्तों को संभालेंगी। वो घर के कामकाज भी बहुत अच्छे से सीख गई हैं। वो सारे ज्ञान सब्सक्राइबर को दे रही थी और साथ में किसी को टॉन्ट भी मार रही थी। जगत दीदी के तो बिना इनको चैन नहीं आ रहा है। पहले भी इन्होंने जगत दीदी को टॉन्ट मार दिया था कि अब इनकी पार्टी अच्छी होगी। पहले इनको टेंशन रहती थी पार्टी में क्योंकि जगत दीदी आती थी और जगत दीदी से कहीं जगत भैया बातचीत ना करे, ये टेंशन में बेचारी थी, सूख जाती थी। देखो कितनी सूख गई हैं। अब वो नहीं आएंगी तो ये टेंशन फ्री हैं। लेकिन अब घर को लेके टॉन्ट मार रही हैं कि इनके घर को लोग नज़र लगा देते हैं। बहन, अगर सब्सक्राइबर आपके घर को नज़र लगाते हैं तो आप अपना घर दिखाइए ही मत। अगर आपके क्रिएटर्स नज़र लगाते हैं घर को तो आप क्रिएटर पार्टी करो ही मत। लेकिन आप दोनों के बिना नहीं रह सकते क्योंकि दोनों से ही फ़ायदा है। सब्सक्राइबर भी आपको पैसे दिला रहे हैं वीडियो देखकर और क्रिएटर पार्टी होती है उसमें भी पैसे आते हैं। तो फ़ायदा तो है बहन। और रही बात घर का, तो इन्होंने बताया है बहुत ही जोखिम, अपने जान को जोखिम में डालकर ये खबर हम लोगों तक पहुंचाई है कि घर बहुत मेहनत से बनता है और इन्होंने बहुत ही मेहनत किया है, ट्रैवल कर कर के घर बनाया है। तो हाँ, आपने बहुत ही मेहनत किया है। आप भोपाल जाती थी, वहाँ पे 4-4 5-5 दिन मुफ्त की रोटियां लोग तोड़ते थे। आप कहीं किसी के घर जाते थे, वहाँ पे भी मुफ्त की रोटियां तोड़ते थे। तो मेहनत का तो काम बहुत होता था। वहाँ पे जाके वीडियो बनाते थे, ही हंसी मजाक करते थे। तो ये तो मेहनत का काम किया ही है और इसी मेहनत से पैसे आए हैं तो आपने घर बनाया है। ऐसा मेहनत तो आज तक कोई किया ही नहीं है लाइफ में। जितने भी लोग घर बनाए हैं ना जगत भाभी, बिना मेहनत के बनाए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने ही मेहनत से घर बनाया। दीदी ने ही इनके घर को बोला था कि बहुत अच्छा है और इनको ये दिमाग में बैठ गया है कि वो नज़र लगाती रहेंगी, इसीलिए ये बात इनके मन में नहीं जा रही है और बार बार उनको सुनाती रहती हैं। तो चलो, जगत दीदी से इनका पुराना नाता है, उनको क्या कहती हैं छोड़ते हैं। अब आते हैं इनके कुकिंग पे। तो आपको पता ही है दाल फ्राई और भुजिया कितना अच्छा बनाती हैं। लेकिन कल इन्होंने एक दही जमाने का बहुत ही अच्छा सिस्टम बताया है लोगों को कि खौलते हुए दूध में आप दही डाल दो और उसके बाद डायरेक्ट फ्रिज में डाल दो तो बहुत अच्छी दही जमेगी और कल तक आप लोग खा लेना। अरे बहन, खौलते दूध में दही डालने से आपका दही फट जाएगा और कभी भी फ्रिज में दही जमा के तुरंत नहीं रखते हैं। दही जमने के बाद उसको फ्रिज में इसलिए रखा जाता है कि खट्टी ना हो। और दही जमने का जो प्रोसेस होता है बाहर जब गर्म होता है तो वहीं पे होता है। गर्मी में दही अक्सर जल्दी जम जाती है और ठंडी में इसलिए लोग उसको कंबल वगैरह में लपेट के अलमारी वगैरह में रखते हैं कि दही जम जाए। मानना पड़ेगा कि इन 5 सालों में जगत भाभी ने कुछ नहीं सीखा है, सिर्फ दाल फ्राई और भुजिया सीखा है। और नाचना गाना और सिर्फ क्या ही बताएं क्या ही बताएं। नहीं, 5 सालों में तो अगर किसी की शादी होती है तो बच्चे हो जाते हैं, बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं लोग। 5 सालों में तो अक्सर 2-2 बच्चे हो जाते हैं लोगों के। और यहाँ पे ये जगत भाभी दूसरों को ज्ञान दे रही हैं, दही जमाना सिखा रही हैं, मतलब कुछ भी। उसके बाद आते हैं हमारी कृष्टि मायूस पे। उनको भी बड़ा बुरा लगा जो लोग उनको कमेंट्स कर रहे हैं कि आप दोगली हैं ये वो। तो उन्होंने टाइटल डाला है कि मिर्ची लग गई है किसी लोग को। तो बहन, यहाँ पे बता दूं कि किसी को मिर्ची नहीं लगी है, मिर्ची आपको लग गई है कमेंट्स देख के, क्योंकि कमेंट्स में सच बोल देते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर तो वीडियो अच्छे से देखते हैं। तो आप जो कह रही हैं कि आपको कोई डॉलर वगैरह का फ़र्क नहीं है, आप यूट्यूब पर वीडियो ना डालें तो आपके पास फेसबुक इंस्टाग्राम से आप करोड़ों कमाती हैं। तो एक बात बताऊं, अगर वो करोड़ों आप कमाती हैं वो भी तो सोशल मीडिया ही है ना। आप सोशल मीडिया से हट जाइए, तब तो लोग जानेंगे कि आप बहुत कमाती हैं। यूट्यूब से मान लीजिए आप हट जाएंगी, मानती हूँ कि आप यूट्यूब पे ही डाल के वीडियो नहीं कमाती हैं, आप और प्लेटफॉर्म पे डाल के कमाती हैं। तो वो भी तो सोशल मीडिया है, वो भी तो सब्सक्राइबर ही देखते हैं, वो भी तो पब्लिक ही देखती है। भी पब्लिक नहीं देखेगी तो आपको पैसे कहाँ से आएंगे। तो थोड़ा घमंड कम कीजिए। और इन्होंने कहा 1 करोड़ कमाए हैं इन्होंने, मीशो का सेल किया है। तो 1 करोड़ का किया होगा तो 9 लाख रुपए, अगर 9% आपको मिलता होगा मीशो से तो 9 लाख रुपए कमाए हैं आपने। और इन्होंने बहुत घमंड से कहा जितनी टीचर की नौकरी की सैलरी होती है वो 1 दिन में कमाती हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप 1 दिन में कमाती हैं, तो क्यों सुना रही हैं, क्यों सुना रही हैं, किसको सुना रही हैं। और आप जिसको सुना रही ना उसी के बदौलत कमाती हैं, इसी पब्लिक के बदौलत कमाती हैं। तो पब्लिक को मिर्ची नहीं लगती है, मिर्ची आपको लग गई जो सच का आईना दिखा दिया गया। अरे आप ही थी, आप ही रो रही थी क्योंकि आपके ही प्यारे प्यारे भैया ने बोला था कि आप पैसों के लिए आई हैं। उनके यहाँ उनसे पहले रील बना बना के डाल रही हैं।
बाकायदे बोला गया था, तब तो आप बहुत रो रही थी, बड़े बड़े आंसू दिखा रही थी। तब पब्लिक आपको सांत्वना दे रही थी कि बहन रो मत, तब ऐसे गंदे आदमी से तुम संबंध मत रखना। और वही आदमी आज आप अच्छा हो गया है, तो लोग तो बोलेंगे ना। फिर मिर्ची आपको लग रही है, पब्लिक को नहीं लग रही है। और इतना घमंड मत दिखाइए, ये सोशल मीडिया है, कब ऊपर से नीचे ला दे कुछ पता नहीं चलता है। भगवान करे आप 1 करोड़ कमाए चाहे 4 करोड़ कमाए, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क पड़ता है ना आपके झूठ और बयानबाजी से। आपने उस टाइम पे क्यों बोला कि अब ऐसे परिवार से रिश्ता नहीं रखूंगी, कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए, और फिर उसी आदमी से बोल रही हैं। तो पब्लिक तो यही बताएगी कि भाई गालियां खा लो, आदमी कुछ भी बोल दे, फिर जाके थुक के चाट लो। तो मिर्ची तो आपको लग रही है, पब्लिक को नहीं लग रही है। और इन्होंने एक बात और कहा कि आज तक ये 1 रुपए का पैसा किसी से नहीं ली है। तो ये डायरेक्ट वे में ये बताना चाहती हैं कि इनके पति खर्चा नहीं चलाते, यही सारा खर्चा चलाती है, अपने बच्चों की फीस वगैरह देती हैं। तो ये गलतफहमी निकाल दो, इस जो पैसे आप कमाती है उसमें पूरा योगदान आपके पति का है, वो आपको पूरा सहयोग करते हैं। तो ये गलतफहमी आपको निकाल दीजिए। अब लोग आकांक्षा के वीडियो में जाके कमेंट्स कर रहे हैं कि कृष्टि मायूस दोगलीबाज है, आप उनसे दूर रहिए। तो वैसे उन्होंने कुछ वीडियो में तो नहीं बोला है, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट वे में उन्होंने भी सुना दिया है टाइटल और थंबनेल के माध्यम से कि कुछ लोग कहते कुछ और है, बताते कुछ और है, तो दोगलेपन से दूर रहना चाहिए। तो सही बात बोला है आकांक्षा जी कि दोगले लोगों से दूर रहना चाहिए, जो आपकी बात को इधर का उधर कर दे। सुनने में आ रहा है कि आकांक्षा ने कोई बात कही थी और ये उठी जगत भैया की बहन से वो बात बता दी। तो यहाँ लोग खाना खा के पचा लेते हैं, हमारी कृष्टि मायूस किसी की बात नहीं पचा पाती हैं। तो ये जितनी चुलबुली इनको लोग समझदार समझते थे, उन्होंने अपनी समझदारी दिखा दी है। अगर आप जगत भैया से संबंध रख रही थी तो आप पहले रखती, ये पार्टी में जाने से पहले अगर आप एक वीडियो बना के बताते कि हाँ भाई मेरा संबंध उनसे अच्छा हो गया है, तो लोग कहते कि आपने उनको माफ़ कर दिया है या आपने अपना बड़प्पन दिखाया है। लेकिन पार्टी में जाने के लिए अगर आपके घर डायरेक्ट वो आएंगे तो पब्लिक तो बोलेगी कि भाई आप पार्टी में जाना चाहती हैं, क्योंकि वहाँ जाने से डॉलर बनते हैं। डॉलर तो चाहिए सबको, क्योंकि व्यूज़ तो कम हो रहे हैं। तो आप ये करोड़ों की धमकी पब्लिक को मत दीजिए, उसमें 1 रुपया आप पब्लिक को नहीं खर्च करती, उल्टा पब्लिक अपना रिचार्ज और टाइम खराब करता है आप लोगों के पीछे। अब आते हैं जगत दीदी के बारे में। तो ये जगत दीदी शादी का टाइटल डालती हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग दौड़ के जाते हैं देखने की भाई इन्होंने कौन सी शादी में सपने पूरे नहीं किए थे। तो वहाँ पे वो अपने भाई की शादी में ये डांस नहीं कर पाई थी, हद है, इतने तो डांस की थी जगत दीदी ने अपने भाई के शादी में। लेकिन चलो अब अपने मामा चाचा के लड़कों की शादी में ये खूब डांस करेंगी और खूब मस्ती करेंगी। मैं तो सोची कि कोई कपड़े उपड़े की बात करेंगी, कोई अरमान रह गया, लेकिन वहाँ पे ये डांस की बातें कर रही थी। इनके डांस के सपने पूरे नहीं हुए, डांस नहीं कर पाई। तो अगर आप नहीं कर पाए तो आप रील बना बना के खूब डांस करिए, आप अपने सपने पूरे कीजिए। और इन्होंने अब कहा है कि अपने मम्मी का चैनल खोलेंगी। चैनल तो आप खोल देंगी जगत दीदी, लेकिन बेचारी वैसे ही आपके लिए और आपकी भाभी के लिए खाना बना बना के दुखी हो गई हैं वो, और फिर कुकिंग का चैनल हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा काम पड़ जाएगा उन